स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम जो हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे कैटलॉग बुक पर, तो उस वीडियो में हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था एडमिन पैनल पे वर्क करने की फंक्शनलिटी पे काम किया था। और अगर हम बात करते हैं कि उसमें जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट फ्रेम किया था, मीन्स हम लोगों ने जो डिजाइनिंग फ्रेम करी थी, तो वो एडमिन पैनल पर एडमिन होम पेज पर जाकर अपने ऐड क्लास, असाइन क्लास है ना, ऐड सेशन, उसकी डिजाइनिंग पर हमने वर्क किया था। और अब अगर हम बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर उसकी फंक्शनलिटी को थोड़ा सा इन डेप्थ सर्वर साइड से क्या करवाना है, डील करवाना है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम एक बार इसे चलाकर देख लेते हैं, एक बार हमारे कोड को हम रन करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक डिजाइनिंग फ्रेम कर ली थी। और फिर उसके बाद में बैकएंड के केस में हमें क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे फ्रेम करना है, तो उस फंक्शनलिटी के लिए हम यहाँ पे बैकएंड के कोड से डील करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया है। टर्मिनल ओपन करने के बाद में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिंपली सबसे पहले सर्वर साइड पे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, npm start, ठीक है। या इसके भी पहले अगर हम बात करें, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सीडी सर्वर से हम कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे सर्वर फोल्डर पर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कहाँ जाएंगे, सीडी यूआई, तो यहाँ पर मैं यूआई फोल्डर पर आ जाऊंगा। अब इसके बाद में अगर हम सर्वर की बात करें, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट npm start। मैंने npm start लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यूआई के केस में, यूआई के केस में भी हम लिखेंगे npm start। हमारे यहाँ पर npm start लिखा है, npm start से क्या होगा, तो npm start से यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट होगा, बट स्टिल यहाँ पर ये आपको क्या शो कर रहा है कि समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एंटर करेंगे, तो वो 3001 पर क्या कर देगा, आपके कोड को रन कर देगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ब्राउजर पर ओपन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका कोड आपकी फंक्शनलिटी को फ्रेम करते हुए इस तरीके से वो देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर हम बात करें, अब हमें करना क्या है, तो हम आ जाते हैं हम सबसे पहले एडमिन पैनल पर। तो एडमिन पैनल के लिए हम करेंगे क्या, एडमिन लॉगिन पर मैंने हिट किया। एडमिन लॉगिन पर हिट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर एडमिन पैनल लॉगिन फॉर्म देके रखा हुआ है। एडमिन की क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे फीड करूंगा। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, एडमिन की ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने एंटर करा है। यहाँ पर आप देखेंगे, आप एडमिन के होम पेज पर आ गए। एडमिन के होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक टीचर, स्टूडेंट, ऐड सेशन, ऐड क्लास, असाइन क्लास, लॉगआउट, है ना। और वहीं अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखे रखा हुआ है सेंड लिंक टू टीचर और एंटर ईमेल। यहाँ पर मुझे ईमेल एंटर करना है, तो उस ईमेल के थ्रू, मतलब उस ईमेल पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिंक शेयर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें अभी सबसे पहले यहाँ पे ऐड सेशन करना है, फिर उसके बाद में ऐड क्लास में करना है ना। फिर उसके बाद में देखेंगे असाइन क्लास की फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी हो पाएगी या फिर नहीं, या फिर उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले टीचर को रजिस्टर करना रहेगा, फिर हम टीचर के थ्रू पेरेंट को लिंक शेयर करवाएंगे, तो वहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी फ्रेम होगी। देखते हैं वो कैसे क्या हमें फ्रेम करना रहेगा। बट उसके भी पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ऐड सेशन की फंक्शनलिटी को यहाँ पे फुलफिल करते हैं। अगर हम ऐड सेशन की फंक्शनलिटी की अगर बात करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐड सेशन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर ऐड सेशन की केस में यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्म ओपन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर एंटर सेशन मुझे लिखना है, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेशन एंटर करूंगा, तो वो सेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ पर, तो हम आते हैं अपने मोंगो डीबी कंपास पर, राइट। मैं मोंगो डीबी कंपास पर आता हूँ। मोंगोडीबी कंपास पर आने के बाद हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर जो ऑलरेडी डेटाबेस की टेबल है ना, तो उसमें भी कुछ सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर 7017 पोर्ट पर यहाँ पर इसे कनेक्ट किया, और हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने कैटलॉग बुक के डेटाबेस पर। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, यहाँ पे ये सेशन देकर रखा हुआ है, मैंने सेशन पे क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर सेशन के केस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेशन आईडी दिख रही है 2025 2026 फिर 2026 2027, यहाँ पे आपको सेशन यहाँ पर विजिबल है, राइट। फिलहाल के लिए यहाँ पे सेशंस अवेलेबल है, हमें यहाँ पर बस ये एक बार टेस्ट करना है कि हाँ यहाँ पर अगर मैं 2027 टू 28 लिखता हूँ, तो वो ऐड हो भी रहा है या फिर नहीं, है ना। इनिशियली तो फिर हमें करना कुछ नहीं रहेगा, एक बार हम यहाँ पे वर्किंग फ्लो में लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में आप डेटाबेस पूरा क्लियर करके आप एक बार फिर से उसको जब हिट करेंगे, रन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लाइन अप हो जाएगी। तो हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में ऐड सेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं सर्वर पर बात करूँ, तो सर्वर के केस में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको विजिबल है,
हम एडमिन पैनल पर आते हैं और ये एडमिन के केस में एडमिन ऐड सेशन की फंक्शनलिटी देकर रखी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, /admin/admin सेशन। आपको ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, मतलब ऐड सेशन मुझे यहाँ पर देकर रखा हुआ है। मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो मैं अपने UI सेक्शन पर आता हूँ और UI सेक्शन पर आने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू हियर, तो here I come on this admin add session। और यहाँ आने के बाद में ये जो मुझे एक्शन देकर रखा हुआ है, एक्शन के केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अब एक्शन के केस में अब मैं यहाँ पर इनिशियली करना क्या रहेगा, हम यहाँ पे सबमिट के क्लिक करने पर हैंडल सबमिट की फंक्शनलिटी को इन्वोक करेंगे। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने एडमिन एड सेशन डॉट जीएस वाले पेज पर। और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर हैंडल सबमिट, राइट। मैंने हैंडल सबमिट लिखा, हैंडल सबमिट के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन सेट किया है, एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा, इवेंट। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। मैंने लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, राइट। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली अपने ठंग के कंसेप्ट पर जाना रहेगा। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, अभी फिलहाल के लिए, तो अभी हम फिलहाल के लिए आ जाते हैं हमारे एडमिन स्लाइस पर। और एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, we need to come here and need to create a thunk here। So for that what I am going to write, I am going to write cons, and cons में मैं लिखूंगा admin add session thunk। ठीक है, मैंने लिखा एडमिन ऐड सेशन थंक इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट असिंक थंक। अब हमने क्रिएट असिंक थंक मेंशन किया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है एडमिन स्लाइस, और एडमिन स्लाइस के बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा एडमिन ऐड सेशन थंक। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है एडमिन स्लाइस एडमिन ऐड सेशन थंक। और उसके बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पर क्या लिखा है ASYNC असिंक। और असिंक के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, और हम यहाँ पर आ गए, राइट। अब यहाँ आने के बाद में फिर अब मुझे करना क्या रहेगा, तो ठीक है यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर मुझे और क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा अवेट। अवेट में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर एक्सियोस डॉट, और मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर पोस्ट। और पोस्ट के बाद में फिर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर लिखना रहेगा रिक्वेस्टेड एडमिन यूआरएल। और रिक्वेस्टेड एडमिन यूआरएल के बाद में फिर मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा /ऐड सेक्शन। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करना रहेगा। और इसके बाद में फिर इसका जो भी रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट में सेट करेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पर। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में हमें चीज़ों को थोड़ा सा और मैनेज करना रहेगा और फ्रेम करना रहेगा। लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आना रहेगा, कहाँ पर, अपने इस स्पेसिफिक एक्स्ट्रा रिड्यूसर के केस में हमें यहाँ आना रहेगा। और यहाँ आने के बाद में मुझे इतनी सारी फंक्शनलिटी को फिर से एक बार कॉपी करके एक बार पेस्ट करना रहेगी। यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे क्या, तो एडमिन ऐड सेशन, एडमिन ऐड सेशन थंक, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पर एडमिन ऐड सेशन थंक। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन ऐड सेशन थंक। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा एडमिन ऐड सेशन, ठीक है। तो मतलब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है इनसाइड एक्स्ट्रा रिड्यूसर, मैंने यहाँ पर ये एक्शन लिखा है। तो ये अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, तो ये तो सारी चीज़ें मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आपको एक काम करना रहेगा, आप सर्वर पर आएंगे। सर्वर पर आने के बाद में आपको ये एक बार चेक करना रहेगा कि यहाँ पर आपने जो व्यूज के केस में एडमिन एड सेशन मेंशन करके रखा था, और यहाँ पर आपने एडमिन एडमिन सेशन मेंशन करके रखा था, तो उस केस में आपके पास में जो आपका राउटर है, तो आप यहाँ पर आएंगे एडमिन राउटर, यहाँ पर देके रखा है ऐड सेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड सेशन देकर रखा हुआ है। अब ये सेशन देकर रखा है, तो मुझे फिर यहाँ पे क्या करना है, ऑथेंटिकेट JWT। अब ऑथेंटिकेट JWT देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर हमें क्या मैनेज करना रहेगा, तो ऑथेंटिकेट JWT में हमें यहाँ पे कुकी वाला कंसेप्ट यहाँ पे मैनेज करना रहेगा सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम बात करें और क्या, तो कुकी का कंसेप्ट मैनेज करना रहेगा, प्लस उसके बाद में अगर हम बात करें एडमिन ऐड, ये ऐड सेशन कंट्रोलर पर हम जब आएंगे यहाँ पर,
तो यहाँ आने के बाद में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो हमारे पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे चीज़ों को क्या करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं। तो अब अगर हमारे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर मुझे वहां से भी क्या करना रहेगा, एक ऑब्जेक्ट को ही सेट करना रहेगा। अब ऑब्जेक्ट को हमें फ्रंट एंड से सेट करना रहेगा, तो फिर उस केस में हमें करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं एडमिन एट सेशन पर। हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू राइट ऑन चेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर गेट डेटा। भैया मैंने गेट डेटा लिखा, तो मुझे गेट डेटा यहाँ पर बनाना रहेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है गेट डेटा। गेट डेटा के बाद में अगर हम बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने लिखा है इवेंट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ इवेंट पर आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर नेम कॉमा वैल्यू। और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट। अब ऐसा मैंने मेंशन किया है। और अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हमें अब यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, तो हमें लिखना रहेगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे सेशन ओबीजे। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा सेट सेशन ओबीजे इक्वल्स टू, मुझे लिखना रहेगा यूज स्टेट। ये मैंने अभी यूज स्टेट ऐसा मेंशन कर दिया। अब फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट सेट सेशन ओबीजे। और सेट सेशन ओबीजे के बाद में मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद में मैं यहाँ पे डॉट 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 सेशन ओबीजे मेंशन करूंगा। और कॉमा करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम आएंगे, हम लिखेंगे नेम कॉलन, और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, वैल्यू। अब ये गेट डेटा में मेरे पास डेटा सेट हो जाएगा, है ना, जिसकी हेल्प से हमें सेशन ओबीजे में मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अब अगर मैं बात करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना रहेगा। और इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने स्टोर पर आना रहेगा, स्टोर पर एडमिन स्लाइस पर आना रहेगा। और यहाँ पर जो मैंने अभी फिलहाल के लिए एडमिन एड सेशन थंक फ्रेम किया था, तो इसे मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करवाना रहेगा। तो मैंने लिखा एडमिन एड सेशन थंक, मैंने इसे सेव किया। इसे सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या रहेगा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में, है ना, हमें करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एडमिन एड सेशन थंक। एडमिन एड सेशन थंक को मुझे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। और इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू राइट dispatch here. Here I'm going to write dispatch, and inside dispatch I'm going to write admin add session thunk. और admin add session thunk में हमें क्या पास करना रहेगा, तो हम यहाँ पे पास करेंगे हमारा session obj। अब यहाँ से अगर मैं सेशन ओबीजे को पास करता हूँ, तो उसके लिए भी, उसके पहले भी हमें काम ये करना रहेगा, हमें यहाँ से एक्शन हटाना रहेगा। एक्शन हटाने के बाद में अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हैंडल सबमिट। तो ये मैंने हैंडल सबमिट पर मेंशन किया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब अगर हम बात करें अब क्या, यहाँ पर एडमिन एड सेशन थंक में मैंने यहाँ पे लिखा है सेशन ओबीजे। यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा सेशन ओबीजे। अब सेशन ओबीजे अगर मेरे पास में यहाँ आता है, तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट हियर आल्सो। और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा सेशन ओबीजे। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें, अब हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पे टोकन को भी पास करना रहेगा। अब अगर हमें यहाँ पे टोकन को भी पास करना रहेगा, तो फिर उस केस में हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो उस केस में हमें यहाँ पर सबसे पहले एक और चीज लिखना रहेगी, और वो ये रहेगी कि हम लिखेंगे यहाँ पे वेर। और वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर ADMIN एडमिन टोकन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा JSCOPI है ना, डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट। और गेट के केस में अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो गेट के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है ADMIN एडमिन टोकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, JSCOOkie डॉट गेट एडमिन टोकन। तो मुझे यहाँ पे एडमिन टोकन मिलेगा, और एडमिन टोकन जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, वो मुझे यहाँ पे पास करना रहेगा। पास करने के लिए व्हाट आई सिंपली नीड टू, आई सिंपली नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, नीड टू राइट एडमिन टोकन हियर, है ना। मैंने एडमिन टोकन लिखा, और एडमिन टोकन के बाद में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैंने लिखा है इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस। और प्लस करके मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा एडमिन टोकन। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है ना। और ऐसा मेंशन करने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ आने के बाद में जो भी रिजल्ट है, अगर मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं एक बार प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लिखा है रिजल्ट ऑफ सेशन। और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट।
और उसके बाद में फाइनली जो भी यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उस रिजल्ट को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और रिटर्न करके हम यहाँ पे उस रिजल्ट को कहाँ पर भेज देंगे, तो उसको हम यहाँ पे भेज देंगे हमारे नीचे जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स है उसके अंदर, जो मैंने यहाँ पर ये ऐड केस लिख के रखा है बिल्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैं एक्शन में उसे भेज दूंगा। और उस केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इनसाइड एक्स्ट्रा रिड्यूसर है ना ऑफ सेशन। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। अब ऐसा सेव करने के बाद में अब होगा क्या, तो हमें अब चलना रहेगा सर्वर साइड पर, और सर्वर साइड पर हमें जाना रहेगा तो हमें ये एडमिन टोकन को भी वहाँ पर हैंडल करवाना रहेगा। तो उस केस में हमें अब यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं एडमिन कंट्रोलर पर, और एडमिन कंट्रोलर के भी पहले मुझे आना रहेगा एडमिन राउटर पर, और एडमिन राउटर पर ये ऑथेंटिकेट GWT जो देकर रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर आकर क्या करना रहेगा, तो मुझे इसे कमेंट करना रहेगा। और इसे कमेंट करने के बाद में मुझे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर टोकन, और टोकन के बाद में अगर हम बात करते हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन टोकन, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में अगर हम बात करें तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं टोकन, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोकन, और टोकन की केस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे टोकन को प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी की सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे वैसे सेटेड मैनर में फ्रेम हो जाएगी। सब कुछ होने के बाद में हम वापस से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में हम एडमिन सेशन कंट्रोलर पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सेशन स्कीमा डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सब कुछ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अब क्या, तो अब यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स देके रखा हुआ है मुझे इसे कमेंट करना रहेगा। इसे कमेंट करने के बाद में मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में मैंने लिखा है 200, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर अब आएगा क्या, है ना, तो आप 200 भी बोल सकते हो, 201 भी बोल सकते हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पोस्ट मेथड के थ्रू ऐड ही कर रहे हो। आपने यहाँ पे 201 लिख दिया, और उसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड। अब सेंड के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अब यहाँ से क्या जाएगा, तो स्टेटस तो हम भेज ही रहे हैं, मैसेज हमें भेजना नहीं है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ से ईमेल को भेज देते हैं। अब यहाँ से ईमेल को भेज देते हैं, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ईमेल को भेज दिया है। राइट, अब यहाँ से ईमेल आपकी यहाँ से चली जाएगी। वहीं अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो अब एक और चीज़ है कि अगर हम ईमेल नहीं भी भेजते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने वो लॉग्ड ईमेल में ईमेल हमारे रख के रखी हुई है ही सही, बट स्टिल अगर यहाँ से आपको भेजना है तो आप यहाँ से भेज भी सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने ईमेल को भेज दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर कैच में आते हैं, और कैच में आने के बाद में अब मैं कैच में आने के बाद में क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर जो लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, है ना, ये फंक्शनलिटी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, तो आपने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग है, तो उस केस में आप यहाँ पे लिख देंगे 500। और सेंड में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या भेज देंगे, तो हम यहाँ पर ईमेल रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट ईमेल, राइट, हमने यहाँ पर ये ऐसा कुछ सेंड कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब होगा क्या, तो हम सिर्फ यहाँ पर ईमेल भेज रहे हैं। अब ईमेल भेज रहे हैं तो अब उसका हमें करना क्या रहेगा, या स्टेटस का हमें करना क्या रहेगा, तो हम एडमिन स्लाइस पर आ जाते हैं। एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में अब आपके पास में उधर से जो स्टेटस आ रहा है, तो वैसे उस स्टेटस से मतलब है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में हम लिख लेते हैं स्टेट डॉट, और स्टेट डॉट में मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, स्टेटस। अब स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर एक्शन, और एक्शन के बाद अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे पेलोड, तो पेलोड डॉट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्टेटस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्शन डॉट पेलोड और स्टेटस, और उसमें मैंने स्टेट डॉट स्टेटस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वैसा मेंशन करने के बाद में अब होगा क्या, तो ठीक है, हम यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मुझे अगर कुछ मैसेज भी अगर प्रिंट करवाना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैसेज तो मुझे देकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं एक काम ये कर देता हूँ कि इफ, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, राइट, जैसे कॉपी किया। अब अगर ये इक्वल्स टू 20 अगर 1 होता है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेट डॉट मैसेज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सेशन एडेड,
सक्सेसफुली, राइट। और नहीं अपन क्या करेंगे यहाँ पर, एल्स में आने के बाद में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेट डॉट मैसेज इक्वल्स टू एरर व्हाइल एडिंग सेशन, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन किया है। ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, एडमिन सेशन डॉट जीएस हम यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में हम वापस से क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर आते हैं और हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम वापस से सेम उस पर ही उसे नेविगेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है अपना नेविगेट, और नेविगेट की केस में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो नेविगेट की केस में अगर हम बात करें यहाँ पे कि नेविगेट, और नेविगेट की केस में हम यहाँ पर आते हैं और फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश में मैं सेम यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड सेशन, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ऐड सेशन। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर अब और होगा क्या, तो हमने यहाँ पर ये ऐड सेशन लिखा था या एडमिन ऐड सेशन लिखा था, हमें वो देखना रहेगा यहाँ पर। तो हम आते हैं यहाँ पर हमारे नेव बार पे, और नेव बार पर आने के बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है एडमिन ऐड सेशन मेंशन करके रखा हुआ है। और अगर हम हमारे ऐप डॉट जेएस पर भी अगर देखते हैं, तो ऐप डॉट जेएस पर भी यहाँ पे देख रखा है एडमिन ऐड सेशन, right? So what we simply need to do, we simply need to write admin add session, ठीक है। एडमिन ऐड सेशन पर हम उसे नेविगेट कर देंगे। अब हम अगर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में अगर हम बात करें कि एडमिन ओबीजे डॉट स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू 200, अगर 200 के इक्वल नहीं होता है तो एडमिन लॉगिन पर भेजना है, या फिर है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें ये भी चेक करना है कि अगर 200 है तो ठीक है एंट्री करवाना है, अगर 201 है तो भी एंट्री करवाना है। तो उस केस में हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर एडमिन ओबीजे डॉट स्टेटस, है ना, अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंड लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने करा है एंड, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन ओबीजे, मैंने इसे कॉपी किया है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, इज नॉट इक्वल्स टू 10। मतलब अगर हमारे पास में क्या आता है सेशन, अगर हमारे पास में आता है 200 आता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एडमिन ओपीजे डॉट स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू 200, नहीं लिखने, वो तो 200 है, तो यहाँ पर वो एडमिन लॉगिन पर नहीं जाएगा। अब उस केस में अगर मेरे पास में आता है यहाँ पे 500, तो एडमिन डॉट स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू 200, तो हाँ 500 इज नॉट इक्वल्स टू 200 है, एंड वो 500 इज नॉट इक्वल्स टू 201 है, तो उस केस में वो कहाँ चले जाएगा, एडमिन लॉगिन पर चले जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में अगर 201 आया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि admin obj dot status is not equals to 200, हाँ, and admin obj dot status, है ना, is not equals to 201, नहीं वो तो इक्वल है, अगर वो इक्वल है ना, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये भी ट्रू देगा, नहीं यहाँ पर अगर एडमिन स्टेटस, अगर आपका एडमिन ओबीजे डॉट स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू 200 अगर नहीं होता है तो एडमिन लॉगिन पर जाना है। अब पहले तो आपने बोला कि 201 इज नॉट इक्वल्स टू 200, हाँ, लेकिन अब यहाँ पर तो आप ऐसा बोलेंगे ना कि एडमिन ओबीजे डॉट स्टेटस, है ना, 201 इज नॉट इक्वल्स टू 201, नहीं वो तो इक्वल है, तो फॉल्स देगा, तो फॉल्स देगा तो उस केस में तो क्या होगा, अब उस केस में तो यहाँ पर ऐसा होगा ना कि वो तो ट्रू और फॉल्स आपको एडमिन लॉगिन पर ही पहुंचा देगा। तो उस केस में आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आते हैं अपने एडमिन स्लाइस पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम जब लॉगिन भी करवाते हैं तो लॉगिन की केस में भी क्या होगा, लॉगिन की केस में भी हम यहाँ पे आई थिंक एडमिन कंट्रोलर पर आए, और एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में अगर हम लॉगिन की बात करते हैं यहाँ पे, तो लॉगिन पे भी हम आई थिंक 500 ही पास कर रहे हैं। यहाँ पर आता है एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ आने के बाद में इधर 200 हम पास कर रहे हैं या 401 हम पास कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 500 पास कर रहे हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम आते हैं यहाँ पर 401 और 500, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में
हम ऐसा लिख लेते हैं कि अगर स्टेटस इक्वल्स टू अगर 401 होता है, राइट, और आइदर 400 और स्टेटस इक्वल्स टू 500। अगर 401 होता है तो भी हम एडमिन लॉगिन पर पहुंचाएंगे उसे, अगर 500 होता है तो भी हम उसे कहाँ पे पहुंचाएंगे, एडमिन लॉगिन पर पहुंचाएंगे। उसके अलावा 200 201 जो भी आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसी पेज पर उसे पहुंचा देंगे। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो सेव करने के बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर हमारे पास में मैसेज भी प्रिंट करवाना रहेगा। मैसेज भी अगर हमें प्रिंट करवाना रहेगा तो फिर उस केस में हम यहाँ पर करेंगे क्या। तो अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आपका ये एडमिन ओबीजे है ना, आपके पास में यहाँ पर ये आपका एडमिन ओबीजे आ रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है H2 को ओपन किया है मैंने, H2 को यहाँ पर क्लोज किया है, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं एडमिन ओबीजे डॉट, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, और ऐसा मेंशन करने के बाद में मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर क्या, मैसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैसेज को मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें अपने यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं यहाँ पर, मैंने सेव किया, ठीक है, और सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने ये सेट नैव, और ये तो ये डिस्पैच में करके रखा हुआ है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर उसको मैसेज पे सेट करेंगे तो जहाँ पर भी हम मैसेज को सेट करवा रहे हैं वहाँ पे हमें फिर मैसेज को क्लियर भी करवाना रहेगा। तो हम देखेंगे इनिशियली भी वहाँ पे उस केस में फिर हमें करना क्या रहेगा। अभी पहले हम इतने कंसेप्ट को एक बार चला कर देखते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या। तो अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो 26 27 हमारे पास में है, तो हम 27 28 को ऐड कर देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने एक बार इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैं ईमेल आईडी एंटर करता हूँ यहाँ पर। मैंने admin@gmail.com लिखा है। इसके बाद में पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट किया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन जो आपको मिला है ऐड सेशन। ऐड सेशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने 25 26 26 27 ऐड करके रखा हुआ है, तो आप 27 28 ऐड करोगे, तो आपने लिखा है 27, आप यहाँ पे लिखेंगे 28। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2027 2028 मैंने यहाँ पर ऐसे मेंशन किया है, मैंने ऐड सेशन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं ऐड सेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा सेशन एडेड सक्सेसफुली। अब ये सेशन मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। हम एक बार डेटाबेस में आकर क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर ऐसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे 27 28 यहाँ पर मेरा सेशन क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब अगर मेरा सेशन यहाँ पर ऐड हो चुका है तो फिर इस केस में हमें अब यहाँ पर क्या फंक्शनलिटी फ्रेम करना है, तो हमें यहाँ पर ऐड क्लास पर आना है। ऐड क्लास पर आने के बाद में हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो अब हमें क्लास ऐड करना रहेगी, जिसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट क्लास करेंगे। सिलेक्ट क्लास के बाद में सिलेक्ट सेक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और उसी के बाद में फिर जो असाइन क्लास देके रखा हुआ है, यहाँ पे क्लास आईडी आ जाएगी आपके पास में, स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी, सिलेक्ट पिकअप ड्रॉप अप ऑप्शन, स्कूल टाइमिंग, और यहाँ पर फिर हमारे पास में सेशन का ऑब्जेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं अभी हमें फिलहाल करना क्या है, तो अभी हमें यहाँ पर फोकस करना है किस पे, ऐड क्लास करने पर, क्योंकि हमने यहाँ पे सेशन को क्या कर लिया है, सेशन को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमने सेशन को ऐड कर लिया है, तो सेशन को ऐड करने के बाद में मुझे यहाँ पे सेशन को के ऊपर ही जो मैसेज देके रखा हुआ है, इस मैसेज को भी यहाँ पे रीसेट करना रहेगा। तो अब हम एक काम ये करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं अपने VS कोड पर आता हूँ। VS कोड पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक एडमिन स्लाइस। एडमिन स्लाइस पर मैं आऊँगा, और एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये रिड्यूसर्स देकर रखा हुआ है। अब ये रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूसर्स के अंदर आने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा सेट, या मैं यहाँ पे लिखूंगा रीसेट मैसेज। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, और रीसेट मैसेज के केस में हम अभी यहाँ पे करेंगे क्या, तो रीसेट मैसेज के केस में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर अपना स्टेट, और स्टेट के साथ में अपन क्या दे देंगे यहाँ पर एक्शन, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दूंगा स्टेट डॉट मैसेज, और स्टेट डॉट मैसेज में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड आपने क्यों लिखा है, सिंपल सी बात है, रीसेट मैसेज में जो भी आप मैसेज को पास करोगे वो आपके एक्शन के पेलोड के अंदर आता है। तो आपने लिखा है एक्शन डॉट पेलोड, और ऐसी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे फ्रेम करोगे। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद में ना, ये मैंने रीसेट मैसेज को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। रीसेट मैसेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पर करना क्या रहेगा,
तो मुझे यहाँ पर आना रहेगा और यहाँ आने के बाद मुझे लिखना रहेगा एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, रीसेट मैसेज। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा एडमिन स्लाइस डॉट एक्शंस। ठीक, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करना रहेगा। मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में फिर अब मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने रिमेनिंग पेजेस पर, है ना। अब रिमेनिंग पेजेस मतलब कैसे, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन ऐड क्लास पर। अब एडमिन ऐड क्लास पर अगर हम आते हैं, है ना, तो फर्स्ट टाइम तो हम एडमिन ऐड क्लास पर आएंगे। अब फर्स्ट टाइम जब एडमिन ऐड क्लास पर आए, तो उस केस में तो मुझे यहाँ पर कोई भी मैसेज देखने को नहीं मिलना चाहिए, है ना। मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आता हूँ यहाँ पर एक बार, मैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने के बाद में मैंने इसे हिट किया। हिट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेवलपमेंट सर्वर जब स्टार्ट होगा, आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, आपने फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन लिखा। एडमिन लॉगिन के बाद में आपने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स फीड करे हैं। क्रेडेंशियल्स फीड करने के बाद में आपने यहाँ पर इसे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में आप ऐड सेशन पर आए, तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। बात आती है कि जब मैं ऐड क्लास पर आता हूँ और ऐड क्लास पर मैं वापस से ऐड सेशन पर आता हूँ, तो अभी भी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपने यहाँ पे सेशन को ऐड नहीं किया है। लेकिन बाद में जब आप क्लिक करेंगे तब तो आएगा, है ना, सेशन ऐड हो जाएगा। और अब उस केस में हमें यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पर आते हैं किस पे, हमारे एडमिन ऐड सेशन पे, राइट, नहीं, एडमिन ऐड क्लास पर। और एडमिन ऐड क्लास पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, क्या मैंने इंपोर्ट किया है, रीसेट मैसेज। ये रीसेट मैसेज मैंने यहाँ पर ऐसा इंपोर्ट किया। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली लिख लूंगा डिस्पैच, और डिस्पैच में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है रीसेट मैसेज। और रीसेट मैसेज के केस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर ये एम्प्टी मैसेज को क्या कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में एडमिन ऐड सेशन, मैं ऐड सेशन पर आता हूँ और ऐड सेशन पर आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन करना रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे रीसेट सेशन को इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट मैसेज, मैंने यहाँ पर इसे क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मैंने इसे सेट कर दिया। अब इसके बाद में अगर हम होम की बात करते हैं, एडमिन होम की बात करते हैं, अगर एडमिन होम पर आने के बाद में भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है। रखने के बाद में अगर हम बात करते हैं रीसेट मैसेज, सो फॉर दैट व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट रीसेट मैसेज। मैंने यहाँ पे भी रीसेट मैसेज को ऐसा सेट कर दिया है, राइट। ये तीन जगह तो मैंने कर दिया है। एडमिन लॉगिन की तो बात ही नहीं आती है, वो तो फिर सब कुछ नया ही हो जाएगा आपका। और बाकी फिर जब भी आप यहाँ पर चीज़ों को ऐड करेंगे तो चीज़ें वहाँ पर फ्रेम हो जाएगी। आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर देख सकते हैं। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने किया क्या है, अब आप यहाँ पर आकर सेशन ऐड करें 2028 से 2029। आप यहाँ पर आ गए, आपने ऐड सेशन पे क्लिक किया, सेशन एडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर आएंगे, ऐड सेशन पर तो आप है ही सही। आप ऐड क्लास पर आए। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर ऐड क्लास पे क्लिक किया, तो ऐड क्लास पर क्लिक करने पर आप डायरेक्टली यहाँ से बाहर आ गए। मतलब कुछ इशू अराइज हुआ है। इशू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम एक बार फिर से इसे चलाते हैं। सबसे पहले मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन किया। यहाँ आने के बाद में मैंने एडमिन को लॉगिन किया है। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड ऐड किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी ये इशू अराइज हो रहा है। हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करने पर यहाँ पर जो मैसेज है, वो मैसेज यहाँ पे रीसेट हो रहा है, या ये पेज यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। हम आते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। हम आते हैं यहाँ पर कंसोल पे। एडमिन होम के अंदर हम आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एडमिन होम पर आया। एडमिन होम पर आने के बाद में हमने यहाँ पे करा क्या था, तो हमने यहाँ पर डिस्पैच पे रीसेट मैसेज को इन्वोक किया है। मतलब रीसेट मैसेज में मैंने यहाँ पर इन्वोक किया है, तो हम एडमिन स्लाइस पर भी आते हैं एक बार। यहाँ पर भी हमने कुछ मैसेज सेट किया था क्या, नहीं।
एडमिन स्लाइस में तो हमने सिर्फ यहीं पर मैसेज सेट किया है, एडमिन पेलोड और स्टेट डॉट मैसेज। ठीक है, हम एक काम ये करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको क्लियर किया, इसको क्लियर करने के बाद में मैंने लिखा है npm start। ठीक है, यहाँ पर हमने सब कुछ स्टार्ट किया है। सब कुछ स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक बार इसे फिर से हिट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी हमने हिट किया, राइट। यहाँ पर आने के बाद में हमने क्या किया है, admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर अब यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियली जो आपका पेज है वो यहाँ पर आपका रेंडर नहीं हो रहा है, और वो पेज आई थिंक जो हमने चेंज किया है ना, उसकी वजह से इशू अराइज कर रहा है। मतलब कैसे कि आप एडमिन होम पर आएंगे, एडमिन होम पर आने के बाद में हमने यहाँ पर क्या मेंशन करके रखा है, हाँ हमने ये 200 वाला ऐसा लगा के रखा हुआ है ना यहाँ पर। हमने अभी जो चेंज किया था एडमिन ऐड क्लास वाला, एडमिन ऐड सेशन, हमने ये सेट किया था यहाँ पर। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ वापस अपने एडमिन होम पर, और एडमिन होम पर मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में एडमिन असाइन क्लास, असाइन क्लास में भी मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे तो कमेंट कर दिया है। इसे कमेंट करने के बाद में मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। ऐड सेशन में तो हमने कर ही दिया था, ऐड क्लास के केस में भी मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर इसे मैनेज कर लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया, राइट। अब हम एक बार इसे फिर से चला कर देखते हैं, मे बी ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब क्या मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है, मैंने एनपीएम स्टार्ट किया है। फिर अगर हम बात करते हैं अब क्या, तो हम 3001 पोर्ट नंबर पर इसे चलाएंगे। 3001 पोर्ट नंबर पर चलाने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, /admin लॉगिन आपने हिट किया, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने लिखा admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने पासवर्ड मेंशन किया, हमने लॉगिन पे क्लिक किया है, तो आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर ऐड सेशन पे क्लिक किया। ऐड सेशन पर आने के बाद अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर 2029 टू 2030 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपने ऐड सेशन किया, सेशन एडिट सक्सेसफुली हो गया। अब आप यहाँ पर आएंगे ऐड क्लास, मैं ऐड क्लास पर आया, एडमिन ऐड क्लास पर आ गया। उसके बाद में ऐड सेशन पर मैं वापस से क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे वो मैसेज यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये फंक्शनलिटी हमारी प्रॉपर्ली यहाँ पर वर्क कर चुकी है। अब इसके बाद में हमें जो फंक्शनलिटी यहाँ पर फ्रेम करना है, वो ये फ्रेम करना है कि हम यहाँ पर क्लास को ऐड कर सके। अब मुझे यहाँ पर अगर क्लास को ऐड करना है, तो क्लास को ऐड करने के लिए मैं करूँगा क्या, तो अब मैं आ जाता हूँ वापस से यहाँ पर। अब क्लास अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर मेरे पास में जो मेरा पेज था एडमिन ऐड क्लास, तो मुझे यहाँ पर आना रहेगा और बाकी की रिमेनिंग फंक्शनलिटी यहाँ पर फ्रेम करना रहेगी। अब इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली जो फॉर्म देकर रखा हुआ है, तो फॉर्म के अंदर जो एक्शन है, इस एक्शन को यहाँ से हटाना रहेगा, और फिर मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर ऑन सबमिट। मैंने यहाँ पर ऑन सबमिट को मेंशन किया, और ऑन सबमिट को मेंशन करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट हैंडल सबमिट हियर। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट हैंडल सबमिट। मैंने यहाँ पर हैंडल सबमिट लिखा। अब हैंडल सबमिट मैंने लिखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब हैंडल सबमिट लिखने पर अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर आएंगे, आपने लिखा है कॉन्स्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर हैंडल सबमिट। आपने हैंडल सबमिट लिखा, हैंडल सबमिट लिखने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पर हैंडल सबमिट लिखने के बाद में यहाँ पर आएगा आपके पास में इवेंट। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। आपने यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा। अब इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट। आपने ऐसा सेट कर दिया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, अब क्या, तो हमें बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पे फ्रेम करना रहेगी, लेकिन उसके भी पहले मुझे क्या करना रहेगा, तो उसके भी पहले मुझे अब यहाँ पर आकर लिखना रहेगा कॉन्स्ट गेट डेटा। और गेट डेटा के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू पुट अ इवेंट ऑब्जेक्ट हियर, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे इवेंट लिखूंगा। अब इसके बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो मुझे यहाँ पर फिर लिखना रहेगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन करूंगा क्लास ओबीजे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट क्लास ओबीजे।
और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली मेंशन करूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है नेम कॉमा वैल्यू। और उसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में इवेंट डॉट टारगेट। अब इसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे फिर सेट क्लास ऑब्जेक्ट। और सेट क्लास ऑब्जेक्ट के बाद में अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्रेम करेंगे, आप लिखेंगे डॉट 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 क्लास ऑब्जेक्ट। और फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे नेम कॉलन और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आपने गेट डेटा लिखा है, अब आपको यहाँ पर आना रहेगा और यहाँ आने के बाद में अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या रहेगा, तो अब हमें यहाँ पर आकर सिंपली क्या करना रहेगा, तो यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज। ठीक है, ये मैंने लिखा है ऑन चेंज, और ऑन चेंज पर आने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिख लिया है गेट डेटा। सिमिलरली मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन चेंज, और ऑन चेंज पर मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा गेट डेटा। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। ऐसा मेंशन करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर आने के बाद में इसके लिए भी क्या बनाना रहेगा, तो मुझे एक ठंक बनाना रहेगा। तो अब उसके पहले मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो उसके पहले मुझे यहाँ पर डिस्पैच का यूज करना रहेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू क्लिक हियर, है ना, मुझे यहाँ पे मुझे डिस्पैच को ऐड करना रहेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एडमिन स्लाइस पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसका ठंक बना देता हूँ। ठंक बनाने के लिए व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस स्पेसिफिक एडमिन एट सेशन ठंक, है ना। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट एडमिन ऐड क्लास ठंक। मैंने लिखा एडमिन ऐड क्लास ठंक। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, एडमिन ऐड, हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लास ठंक। फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या गेट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे क्लास ओबीजे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आने के बाद में ऐड सेशन की जगह यहाँ पे लिख दूंगा ऐड क्लास। तो एडमिन टोकन हमें पास करना रहेगा, हमें यहाँ पे क्लास ओबीजे को भी पास करना रहेगा। ये मैंने यहाँ पे क्लास ओबीजे लिख दिया। रिजल्ट ऑफ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिजल्ट ऑफ क्लास। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, हम आते हैं अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, तो सेम ये वाली जो फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे लिखी है, ऐसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब ये फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे पेस्ट करी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, एडमिन ऐड क्लास ठंक। ठीक है, मैंने एडमिन ऐड क्लास ठंक मेंशन किया है। एडमिन ऐड क्लास ठंक के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अब हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में एडमिन ऐड क्लास ठंक, राइट। अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आने के बाद फिर हम करेंगे क्या, तो इनसाइड एक्स्ट्रा रिड्यूसर ऑफ क्लास। फिर उसके बाद में आप करेंगे क्या, एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस। और यहाँ पर आने के बाद में फिर हम क्या करेंगे 2001, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे क्लास एडिट सक्सेसफुली एरर व्हाइल एडिंग क्लास। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडमिन ऐड क्लास। ठीक है, एडमिन ऐड क्लास ठंक। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब फिर अगर हम बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मैसेज है ना, मैसेज में हो सकता है कि कुछ कुछ हमें इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, है ना, और ऐड करने के बाद में वापस से जब हम उस पेज पर आएंगे, तो मैसेज को तो रीसेट करवाया है, रीसेट में वो मैसेज जो आ रहा है वो उस पेज पे रीसेट हो जाएगा। देखते हैं, चलाकर देखते हैं, समझते हैं, कुछ इशू आएगा तो फिर हम समझेंगे उसे कैसे क्या रिजॉल्व करना है। तो ये आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर एडमिन, ये सेशन वाला जो है, तो इसमें यहाँ पर एडमिन एड सेशन, तो इसमें हमने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, हमने यहाँ पर भी रीसेट मैसेज लिख के रखा हुआ है। मतलब जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ से भी अपन मैसेज को हटा रहे हैं ना, तो अब ठीक है, फिर अब शायद यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है तो फिर तो इशू नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप चलाएंगे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब आप चलाएंगे कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, और ये तो वन टाइम ही चलेगा। हाँ ठीक है, नहीं आएगा इशू। हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक बार इसे रन करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं आता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन, और मैंने यहाँ पे लिखा है लॉगिन। एडमिन लॉगिन के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है admin@gmail.com। मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है
पासवर्ड सेट करने के बाद मैंने लॉगिन किया है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐड क्लास, मैं ऐड क्लास पर आता हूँ। क्लास पर आने के बाद में अगर हम बात करते हैं हमें करना क्या है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर मुझे नर्सरी ऐड करना है, राइट। अब नर्सरी के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट सेक्शन। अब लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आकर देखिए, आप यहाँ पे क्लास स्टूडेंट की अगर बात करें यहाँ पर, या अगर आप यहाँ पर देखिए या क्लास कलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्लास कलेक्शन है, ठीक है। नर्सरी में सेक्शन ए है ना, और के जी 1 में सेक्शन ए है, के जी 1 में सेक्शन बी है, के जी 2 में सेक्शन ए है, के जी 2 में सेक्शन बी है, के जी 2 में सेक्शन सी है ना। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल नर्सरी में सेक्शन बी को ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सेक्शन बी को ऐड किया, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद में मैं एक क्या करूँगा, मैंने करा है ऐड क्लास। मैंने जैसे ही ऐड क्लास पे क्लिक किया, आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या आया है, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इंस्टेड द एक्चुअल टाइप वाज अनडिफाइंड, यू मे ऐड मिडिलवेयर टू योर स्टोर सेटअप टू हैंडलिंग डिस्पैच अदर वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमने डिस्पैच लिखकर छोड़ दिया था, हमने आगे कुछ लिखा ही नहीं था। आप देखेंगे यहाँ पर, आप एडमिन इस पर आए, एडमिन असाइन क्लास, यहाँ अगर आपने सिर्फ डिस्पैच लिखकर छोड़ दिया था, आई थिंक अभी फिलहाल नहीं, यहाँ नहीं। हम आते हैं यहाँ पर एडमिन ऐड क्लास, और मैं ऐड क्लास पर आता हूँ, और यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्पैच लिखकर छोड़ दिया है। मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर आकर सिंपली सबसे पहले ऐड करना रहेगा एडमिन ऐड क्लास ठंग। हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास में ये जो दे के रखा है स्लाइस, यहाँ पर क्या नाम दे के रखा हुआ है, हमने हमने लिखा है एडमिन ऐड क्लास ठंग। तो हमें यहाँ पर भी लिखना रहेगा एडमिन ऐड क्लास ठंग, ठीक है। एडमिन ऐड क्लास ठंग मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर अपने एडमिन ऐड क्लास पर, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एडमिन ऐड क्लास, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा एडमिन ऐड क्लास ठंग। हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर डिस्पैच पर आते हैं, और डिस्पैच पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एडमिन ऐड क्लास ठंग, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लास ओबीजे। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में हुआ क्या है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन। आप यहाँ पर आएंगे, आपने admin@gmail.com लिखा, आपने यहाँ पे पासवर्ड को सेट किया है, पासवर्ड सेट करके आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखें यहाँ पर एक बार कि क्या एंट्री तो नहीं हुई हमारी, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो ऐड करने की कोशिश करी थी वो क्लास ऐड नहीं हुई है। हम अब ऐड क्लास पर आते हैं। ऐड क्लास पर आने के बाद मैंने नर्सरी लिखा, सेक्शन में मैंने यहाँ पे बी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ऐड क्लास करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं आया। अब यहाँ पे मैसेज नहीं आया है। अब अगर हम बात करें क्या हमारी क्लास ऐड हो चुकी है क्या, तो आप देखें यहाँ पर यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ आता हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पर आप देखें यहाँ पे नर्सरी का सेक्शन भी आ गया है। तो जो मैसेज का इशू मिल रहा था, आई थिंक वही मैसेज का इशू यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, कि वो मैसेज नहीं आया है इस पे, राइट। अब मैसेज वो नहीं आया है इस पे, तो मैसेज क्यों नहीं आया है, तो हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे इस स्पेसिफिक पेज पे, तो फर्स्ट टाइम आप इस स्पेसिफिक पेज पर आए हैं, एक और चीज कि हमें उधर भी तो मैनेज करना है, उधर भी तो मैनेज करना है, मतलब कि अगर हम सर्वर साइड की बात करें, सर्वर साइड की बात करें, हम सर्वर पर आते हैं। सर्वर पर आने के बाद में हम यहाँ पे एडमिन राउटर पर आते हैं। यहाँ पर ऐड सेशन तो कर दिया है ना, ऐड क्लास जो है, तो अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूडी तो सही है ना। अब ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूडी सही है, तो क्या हुआ, आपको यहाँ पर ऐड क्लास में ऐड क्लास कंट्रोलर पर भी तो आना रहेगा। यहाँ आने के बाद में भी तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली रिजल्ट को रिटर्न करवाना रहेगा, ये तो हमने करा ही नहीं। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर आते हैं, ये ऐड क्लास कंट्रोलर था, है ना। अब ऐड क्लास, एक सेकेंड हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा था हमारे पास में। अब यहाँ पे ये दो देकर रखे हुए हैं, एडमिन
ऐड क्लास, तो ऐड क्लास, एडमिन ऐड क्लास कंट्रोलर पे तो यहाँ पे ये पेज डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर, राइट। हमें अब आना रहेगा यहाँ पर इस पोस्ट वाले पर, ऐड क्लास कंट्रोलर पर। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कमेंट इट हियर। मुझे इसे कमेंट करना रहेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 201, और डॉट में अपन क्या करेंगे यहाँ पे सेंड, और सेंड में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेंड की केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या पास करेंगे, यहाँ पर आप ये ईमेल ये पास कर देंगे। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपने इसे कमेंट किया, कमेंट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में है ना, क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा ये, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब या तो फिर आपको एक काम ऐसा करना रहेगा कि यहाँ पर आकर आपको इसको चेंज करना रहेगा, है ना। वो बोल रहा है क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटस क्या पास करेंगे। हम एक बार स्टेटस कोड चेक करते हैं फिर, है ना। स्टेटस कोड फॉर, स्टेटस कोड फॉर, है ना, एंट्री ऑलरेडी exist एग्जिस्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, 409 कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब 409 हम पास कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर 409 हम पास कर देते हैं। मैंने पास कर दिया है 409, ठीक है। अब 409 मैंने पास कर दिया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर ईमेल तो मैं पास कर रहा हूँ, राइट। और अब यहाँ पे 409 को फिर मुझे मैनेज भी करना रहेगा, तो मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है एडमिन स्लाइस, और एडमिन स्लाइस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्लास एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा एल्सिफ, है ना, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम आएंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स, राइट। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है 409, अब मैंने 409 लिखा। अब 409 की केस में क्या होगा कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस अगर 409 होता है, हम क्या बोलेंगे, क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एडमिन ऐड, ये एडमिन कंट्रोलर पर ही, और यहाँ आने के बाद में हम क्या कर देंगे, अब यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली इसे कमेंट करता हूँ, और इसे कमेंट करने के बाद में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो रिस्पॉन्स डॉट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो रिस्पॉन्स डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड, रिस्पॉन्स डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटस, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पर 500, राइट। और मैंने यहाँ पे 500 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये एरर आ रहा है ना आपका, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, डॉट मैंने लिखा है यहाँ पर सेंड, और सेंड के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेंड के बाद में मैं यहाँ पर सिर्फ ईमेल को यहाँ पर भेज दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू क्लोज इट हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। अभी ऐसा कुछ हमने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अब क्या, तो अब ये ठीक है लिख तो लिया है ना। अब एक बार हम इसे चला कर देख लेते हैं कि क्या हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के बाद में अब ये जो बार बार वो लॉग आउट हो जाता है या फिर वो बाहर निकल जाता है, ईमेल हट जाता है, तो आई थिंक हम लोगों ने जो ईमेल टाइम दे के रखा हुआ है वो बहुत कम टाइम दे के रखा हुआ है, उस टाइम की वजह से ऐसा इशू अराइज होता है। टाइम इंक्रीज कर देंगे तो ऐसे प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है admin@gmail.com, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके मैंने लॉगिन किया, ठीक है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने एडमिन का लॉगिन कर लिया है।
ठीक है, और एडमिन का लॉगिन करने के बाद अपन एडमिन के होम पेज पर आ गए। अब यहाँ पर हमें मेन फंक्शनलिटी जो परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करना है अपने ऐड क्लास में। जैसे कि आपने जो कोड अभी यहाँ पे फ्रेम किया है वो ऐड क्लास के लिए कोड फ्रेम किया था। हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऐड क्लास पर। ऐड क्लास पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है नर्सरी। सेक्शन में मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर सेक्शन बी, और सेक्शन बी के बाद में मैंने यहाँ पर ऐड क्लास पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने ऐड क्लास पे क्लिक किया है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैसेज कुछ प्रिंट होते हुए देखने को नहीं मिला है, बट ऐड क्लास वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर आपकी वर्क कर रही है। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में कि क्या यहाँ पर एंट्री हुई है क्या। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने पर मुझे यहाँ पर ये 7 नंबर देखने को मिला है, पहले 6 था। इसका मतलब एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। और एंट्री के केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है नर्सरी, और यहाँ पर सेक्शन भी यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका ऐड हो चुका है। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर जो हमारा मैसेज आना चाहिए था कि क्लास एडेड सक्सेसफुली, या जो भी हमने मैसेज वहाँ पर दिया है वो क्यों नहीं आया है, तो उसके लिए हम आते हैं हमारे यहाँ पर कोड पर। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम आते हैं एडमिन ऐड क्लास पर सबसे पहले। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एडमिन ऐड क्लास के केस में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो एडमिन पैनल लिखा हुआ है इसके बाद में यहाँ पर एडमिन का ईमेल यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो एडमिन पैनल एडमिन का ईमेल शो हो रहा है। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर मैसेज चाहिए था, तो मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर अब करेंगे क्या। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर कि आप ये जो एडमिन स्लाइस पर आए, एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में आपने जो भी फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म करी है क्लास को ऐड करवाने के लिए, एडमिन ऐड क्लास थंक, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर आए एडमिन ऐड क्लास थंक, यहाँ पर आपने क्लास एडेड सक्सेसफुली, क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये सब कुछ सेट करके यहाँ पे स्टेट डॉट मैसेज, इसमें यहाँ पर आपने चीजों को सेट किया है। तो अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हम आते हैं एडमिन ऐड क्लास पर। और एडमिन ऐड क्लास पर आने के बाद में हम यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो हमें यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, एडमिन ओबीजे डॉट मैसेज। अब ये हमें यहाँ पर ऐसा मेंशन करना रहेगा। अब ऐसा क्यों मेंशन करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो यूज सिलेक्टर देके रखा हुआ है, इससे हमने क्या किया है, स्टोर से स्टेट को गेट किया है ना, और एडमिन का जो स्टेट था उससे गेट किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर उसे एडमिन ओबीजे में रखा है, और हमने उधर जो हमारी स्लाइस पे से जो मैसेज में सेट किया था उसे हमें यहाँ पे गेट करना था, और उसे हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना था। तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन ओबीजे डॉट मैसेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसको ऐसा मेंशन करने के बाद में अब हम अगर यहाँ पर एक बार फिर से इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद में हम आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद में अगर हम बात करें, हम फिर से आते हैं यहाँ पर एडमिन पैनल को लॉग इन करने। मैंने एडमिन लॉग इन लिखा, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है admin@gmail.com। पासवर्ड में मैंने यहाँ पे पासवर्ड को फीड किया, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में हम आते हैं ऐड क्लास पर। ऐड क्लास में हम यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे नर्सरी सेलेक्ट किया, मैं सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड क्लास पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लास एडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ आ गया है, और ये आपको नर्सरी सेक्शन सी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर अब आप यहाँ पर आते हैं तो वापस से आपने नर्सरी, और नर्सरी के बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, तो नर्सरी में आपने यहाँ पे सेक्शन सी अगर सेलेक्ट किया है, और वापस से अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं ऐड क्लास पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म होते हुए देखने को नहीं मिली है। आपकी क्लास भी वहाँ पर ऐड नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो वन टाइम ऑलरेडी क्या हो चुकी है, क्लास की ऐड हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर, आप इसे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे 8 से आगे आपका नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो सेक्शन सी था वो एज इट इज आपको देकर रखा हुआ है। बाकी मैसेज की अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपने एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, और यहाँ पर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, 409 लिख के रखा हुआ है, और ये मैसेज वहां पर जा रहा होगा कि आपका क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला, राइट। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपने वहाँ पे बैकएंड में 409 भेजा है क्या। तो हम एडमिन क्लास कंट्रोलर पर यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है कि ठीक है, क्लास स्टेटस डॉट लेंथ। ठीक है, हम यहाँ पे ये क्लास स्टेटस देके रखा हुआ है। हम आते हैं यहाँ पर, ये क्लास स्टेटस है नर्सरी सेक्शन सी, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में क्लास का स्टेटस तो आ गया, ठीक है। अब उसकी आपने लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करी है, तो लेंथ में आपको यहाँ पे क्या मिला है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, क्लास स्टेटस डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो क्लास स्टेटस हमने प्रिंट करवाया है, प्रिंट करवाने के बाद में आप देखेंगे वो कहाँ पर आया है आपका, यहाँ पे
ठीक है ना, तो वो लेंथ 0 तो है ही नहीं। अब लेंथ अगर आपके पास में यहाँ पे 0 नहीं है तो अब उस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे अगर लेंथ आपकी 0 नहीं है तो उस केस में कंट्रोल कहाँ है आपका, तो कंट्रोल आएगा आपके एल्स पार्ट पर आया। एल्स पार्ट पर आने के बाद में आपने लिखा है यहाँ पे क्या, रिस्पॉन्स और डॉट आपने क्या लिख के रखा है यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में आपने क्या लिख के रखा है यहाँ पर 409 लिख के रखा हुआ है, राइट। और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, सेंड में यहाँ पे ईमेल मेंशन आपने करके रखा हुआ है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास में हमारा स्टेटस क्या जा रहा था, हमारा स्टेटस यहाँ से 409 जाना चाहिए था, राइट। हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या। हम आते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पर आने के बाद हमें ये देखना रहेगा हमने प्रिंट करवाया था या फिर नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करें पहले कि आपने यहाँ पर एडमिन स्लाइस पर यहाँ आने के बाद में क्या किया है। तो यहाँ आने के बाद में अगर हम देखें तो हमने ऐड क्लास के केस में रिजल्ट ऑफ क्लास यहाँ पे प्रिंट करवाया है। और रिजल्ट ऑफ क्लास आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट ऑफ क्लास आपको देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट ऑफ क्लास में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर स्टेटस 201 ही मिल रहा है, ठीक है। और एक और चीज, ये तो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था। अभी आप देखें यहाँ पर ये बता रहा है पेज टू लोड रिसोर्स द सर्वर रिस्पोंडेड विद द स्टेटस ऑफ 409 कॉन्फ्लिक्ट, है ना। मतलब ये 409 स्टेटस में कुछ यहाँ पे मिसमैच हो रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो रही है। अपन एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में हम सिंपली जो एडमिन कंट्रोलर है यहाँ पर 409 के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देते हैं, हम 204 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली मैं 204 यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, है ना, चलाने के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मैंने 204 लिख दिया। मैं एडमिन स्लाइस पर आता हूँ। एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में हम अब करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर कर देते हैं क्या 204। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है यहाँ पे 204, मैंने यहाँ पर ऐसा मैनेज कर दिया। मैंने इसे सेव किया। सेव करके हम एक बार इसे चला कर देख लेते हैं कैसा क्या हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे लॉग आउट किया। एक बार मैं फिर से यहाँ पर एडमिन का लॉगिन करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन के बाद में हम आते हैं यहाँ पर admin@gmail.com। मैं यहाँ पर आया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए, ऐड क्लास पर आपने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर आए, आपने नर्सरी पे क्लिक किया है। नर्सरी पे क्लिक करने के बाद में अब आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आपने सेक्शन बी को सिलेक्ट कर लिया, राइट। आपने बी को सिलेक्ट करके ऐड क्लास करने की कोशिश करी है तो यहाँ पर ये बता देगा क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो 409 का कुछ कॉन्फ्लिक्शन आ रहा होगा, हमने 204 लिखकर उसको मैनेज कर दिया, राइट। थोड़ा सा स्टेटस कोड ऐसा है कि आप लोग एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना, कि कौन सा स्टेटस कोड वहाँ पर आपको मैनेज करना है। अदरवाइज यहाँ पर आपने ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है। वो स्टेटस कोड अगर हम यहाँ पे 204 की बात करें तो हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टेटस कोड 204 क्या है। अंडरस्टैंडिंग द 204 आप देखें यहाँ पे HTTP 204 नो कंटेंट स्टेटस कोड, सर्वर हैज फुलफिल्ड द रिक्वेस्ट बट देयर इज नो न्यू इन्फॉर्मेशन टू रिटर्न, है ना, कि कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे रिटर्न करने के लिए। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑलरेडी हमारे पास वो स्पेसिफिक क्लास यहाँ पर ऐड हो चुकी है, इसलिए मेरे पास में कोई नई क्लास को ऐड करके देने के लिए यहाँ पे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पर 204 को वहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट करी है। और ये सेशन हम स्टॉप करते हैं यहीं पे, कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट।